प्यारे मित्रों और मेरे हमसफ़र साथियों, आदमी की मन की अशांति सदा ही एक बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या रही है। अगर मनुष्य को शांति चाहिए तो उसे समझना होगा कि आखिर मेरा मन है क्या। देखा जाए तो आपका मन जो है ये बहुत बड़ा है। समझिए कि बहुत बड़ा एक शून्य है जहां आपकी स्मृतियां, आपकी आशाएं, आपकी इच्छाएं, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी कुंठाएं, आपके द्वेष, आपके वैमनस्य, ये सब आपके मन में विचरण करते रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा स्पेस है आपके अंदर जहां ये सब तैरता है। और हमारे लिए इस चलने को रोकना, इस परिभ्रमण को रोकना, मन जो परिभ्रमण करता है, संभव लगता नहीं कि हम इसे रोक पाएंगे। इसलिए हमको मन की शांति करीब करीब असंभव जान पड़ती है। और इसे संभव करने का, मन शांत हो सकता है, इसे संभव करने का एक सरलतम रूप है जिसका नाम है जिब्रिश। जिब्रिश शब्द का अर्थ होता है अर्थहीन बकवास, जिसमें कोई अर्थ नहीं है। जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, ठीक ऐसे ही यह अर्थहीन हमारे द्वारा की गई बकवास आंतरिक बकवास को रोकती है। हमारे भीतर एक सतत आंतरिक बकवास चल ही रही है। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन 24 घंटे चटर पटर करता ही रहता है, नॉन स्टॉप। जिब्रिश के जरिए मन जो भरा है आपका अर्थहीन जानकारियों से, सूचनाओं से, स्मृतियों से, उसको सहजता से हम खाली कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके मन का जो कूड़ा करकट है जमा हुआ, जो आपने इकट्ठा कर रखा है बचपन से लेके अब तक, वो बाहर आ जाता है। जैसे हम किसी कुएं में बाल्टी डालो, और अगर कुएं में जल होगा तो बाल्टी में भर के आएगा। अब जल है ही नहीं तो बाल्टी खाली वापस आ जाएगी। ऐसे ही आपके भीतर बहुत कूड़ा करकट है जमा, और जब तक वो कूड़ा करकट आपका साफ नहीं होता तब तक भीतर का जो स्वच्छ जल है वो प्रकट नहीं होता। हमारे जीवन में देखिए हम कि देखना, सुनना और सोचना, ये हमारे जीवन में 3 बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। और इन तीनों के तालमेल से ही देखना, सुनना और सोचना
इनके तालमेल से हमारे भीतर चित्र, कल्पनाएं और विचार निर्मित होते रहते हैं, देखने से, सुनने से और सोचने से। इन्हीं में हमारी स्मृतियां भी है, इच्छाएं भी है, कुंठाएं भी है, भावनाएं भी है, सपने भी है। और 24 घंटे ये सब चीजें अपना अपना रोल निभाते हुए हमारे मन के अंदर चलती रहती है। और ये निरंतर चलते रहना 24 घंटे, इसका नाम है बेहोशी, इसका नाम है मूर्छा। और इस के प्रति सजग हो जाना, इस तस्वीर, इस फिल्म के प्रति सजग हो जाना जो 24 घंटे चल रही है, उसका नाम है ध्यान। साक्षी हो जाना, विटनेस हो जाना अपनी ही चलचित्रों के प्रति। जो चलचित्र चल रहे हैं भीतर 24 घंटे, 1 मिनट को फिल्म बंद होती नहीं, रात्रि को भी मन चलता है। इस फिल्म के प्रति सजग हो जाना, उसका नाम है ध्यान। साक्षी हो जाना है ध्यान। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ध्यान की विधि अलग अलग होती है, लेकिन कुछ ध्यान ऐसे होते हैं जिनको सभी लोग कर सकते हैं। देखा जाए तो हमारे भारत में हर त्योहार और हर व्रत एक ध्यान से ही पैदा हुआ है। यदि ध्यान से देखो तो हिंदुओं के सारे त्योहार किसी न किसी ध्यान से जुड़े हुए हैं। जैसे होली, ये हमारे भीतर सप्रेस्ड जो दमित भाव है उसको बाहर निकालने का एक माध्यम है। कि साल भर जो हमने कचरा इकट्ठा किया, होली के दिन सब अलाउड है। गाली बकना अलाउड है, गीत गाना अलाउड है, हंसना अलाउड है, बदतमीजी करना अलाउड है। होली के दिन पूरी छूट दे दी आदमी को साल में एक बार कि जो तेरे भीतर कचरा निकाल के बाहर फेंक। दमित जो भी तुमने कर रखा है, दमन तुमने जो भी किया है, उसको निकालने का एक उपाय है होली। और होली का अर्थ होता है जो होली, जो होके चली गई, जो हो गया तो हो गया भाई। वही दीपावली हमारे जीवन में एक प्रकाशित हो जाने का त्योहार है। और ध्यान रखना कि जीवन की प्रत्येक गतिविधि को हम ध्यान बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिब्रिश की, जिसके लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं। ये भारतीय योग के अनुसार जिब्रिश रेचन की, कैथारसिस की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। योग भी इसे मानता है। इस कला की खोज करीब 10 शताब्दी पहले सूफियों में संत हुआ अल जब्बार, इसकी खोज अल जब्बार ने की थी। और जब्बार संत की यह भाषा जिब्रिश कहलाई। इस सूफी संत ने जीवन भर इसी भाषा में बात की। लोग उससे पूछते आकर के जब्बार से, सत्य क्या है, ईश्वर की रचना किसने की, ये जिज्ञासाएं करते जब्बार के पास लोग आकर के पूछते उसको। तब जब्बार उनको जवाब देने के बजाय अर्थहीन भाषा में बोलने लगता, अर्थहीन बोली बोलने लगते। पूछने वाला उनकी इस बोली गई बौछार से बड़ा आश्चर्य से भर जाता।
लोग तरह तरह के गंभीर सवाल पूछते और वो उसका जवाब इसी तरीके से भाषा से देता, अर्थहीन शब्दों से। जैसे आपने पूछा ईश्वर है, बोलता जाया, इस प्रकार से बोलता और अर्थहीन भाषा में बोलता जब्बार। दरअसल सूफी संत जब्बार ये बताना चाहते थे हम सब लोगों को कि तुम्हारे सारे सवाल और सारे जवाब बस बकवास है और कुछ नहीं है। इससे सत्य को नहीं जान सकते तुम। सत्य को जानने के लिए मन और मस्तिष्क का खाली होना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारा मन और तुम्हारा मस्तिष्क जब खाली हो जाता है, जैसे बांस की पोंगरी होती है, बांसुरी, ऐसा जब तुम्हारा मन हो जाता है तो उसमें से फिर परमात्मा के स्वर बहने लगते हैं, उसमें से परमात्मा बोलने लगता है। जब्बार के बाद कई सूफी संतों ने इस विधि को अपने ध्यान के प्रयोग में अपनाया। इस सदी में, 20वीं सदी में, आधुनिक सदी में सदगुरु ओशो ने फिर इस विधि को एक आधुनिक जामा पहनाकर इस विधि को बहुत प्रतिष्ठित किया और इसे ध्यान की बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा दी। दोस्तों, आज सूचनाओं का युग है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस युग का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मनुष्य की बुद्धिजीविता बहुत बढ़ गई इस समय, बुद्धि का बड़ा विकास हुआ है। और ऐसे में जब बुद्धि का बहुत विकास हुआ तो जिब्रिश की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। ओशो ने जब्बार के इस ध्यान को बहुत आधुनिक लुक दिया, इसको समसामयिक बनाया, आज के लोगों के अनुकूल बनाया। और इस वार्तालाप के साथ, जिस वार्तालाप में जब्बार बोलते थे, इसमें चीखना और चिल्लाना भी जोड़ दिया ओशो ने। और आगे बात बढ़ी कि सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा है आदमी के अंदर, इसलिए इसे और ज़्यादा डायनेमिक बनाया इस विधि को, नो माइंड को, चीखना और चिल्लाना भी जोड़ दिया। ओशो ने इस विधि को फिर से अपनाया और उसमें कुछ तत्व जोड़कर ध्यान की बहुत सुंदरतम थेरेपी बनाई और उसका नाम रखा नो माइंड, अमन। लेकिन ध्यान रखना कि नो माइंड होना बहुत कठिन है। दिमाग को विचारों से मुक्त रखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन जो ऐसा करना शुरू कर देता है ना, प्रयास करता है, वो मन के पार चला जाता है और शब्दों के बीच में जो खाली स्थान है, जैसे मैं शब्द बोलता हूं आपसे, लेकिन बीच में जो खाली स्थान भी आता है, बीच में जो खाली स्पेस भी आता है, असल में वो जो खाली स्पेस है ना, वो सत्य है। बोला इसलिए जाता है कि तुम उस खाली स्पेस को पकड़ सको, तुम इस खाली स्पेस में तुम डूब सको, इसलिए सब संत बोलते हैं। लेकिन तुम शब्दों को पकड़ते हो, खाली स्थान को नहीं पकड़ते। उस खाली स्थान को कैसे तुम्हारे जीवन में बढ़ाया जाए, उस खाली स्पेस को, उस शून्य को कैसे तुम्हारे जीवन में बढ़ाया जाए, इसके लिए सारी की सारी ध्यान की विधियां हैं। तो ये जो ध्यान की विधि है, जिसे हम नो माइंड, अमन की अवस्था कहते हैं, इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे।
7 दिन तक इस कचरे को आपके पूरा बाहर फेंकवाएंगे और आपकी जो भीतर की स्थिति होगी, उसके बाद जैसे एक छोटा सा बच्चा जन्मता है अपनी माँ की कोख से, कितना सरल होता है वो, उसके भीतर कोई स्मृति नहीं होती, कोई जंजाल नहीं होते उसके भीतर, वो एक अबोध होता है, इसलिए वो मस्त होता है। किसी बच्चे को देखो आप, छोटा सा बच्चा झूले में पड़ा है, कैसी टांगे करता है, कितना खुश होता है, उसकी ऊर्जा उसमें समाती नहीं, इतना ऊर्जावान होता है। तो ऐसे जब आप इस 7 दिनों से गुजरेंगे इस प्रयोग के द्वारा, लेकिन आपको ये प्रयोग पूरे प्राणों से करना, ये भी ध्यान रखना। जरा भी आप बचाओगे इसको, कुनकुने करोगे तो वो कचरा बाहर आपका निकलेगा नहीं। इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे जीना है जैसे आप बस अकेले आए यहाँ पर, आपके साथ कोई भी नहीं है। पहले तो आपको ऐसा जीना है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है। जब आप यहाँ पर वो ध्यान करोगे जिब्रीश का, तो आपको आसपास देखना नहीं है कि मेरे आसपास कौन बैठा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, नहीं, अपने को पूरा का पूरा आपको बाहर सब कचरा फेंकना है। और 40 मिनट का हो गया प्रयोग, ये कचरा फेंकने का होगा, और 40 मिनट आपको फिर शांत बैठना है, एक साक्षी बनकर, जैसे आप एक शिखर पर हो, एक बहुत ऊंची चोटी पर हो। 40 मिनट आपने बहुत रोया, चिल्लाया, कचरा बाहर फेंका, जैसे कोई तूफान था और चला गया, और तूफान के बाद जो शांति आती है, ऐसे आपको दूसरे चरण में आपको 40 मिनट तक आपको साक्षी की तरह बैठना है उस ध्यान में। और उसके बाद 5 मिनट जब मैं आपसे कहूँगा, कल मैं कराऊंगा आपसे कि अब आप लुढ़क जाएं, तो आप जैसे गेहूं का बोरा कैसे लुढ़कता है, ऐसे आपको लेट गो में चले जाना है, लुढ़क जाना है, और शांत 5 मिनट तक पड़े रहना है। फिर जब मैं आपसे कहूँगा नाउ कम बैक, फिर से वापस आए, तो आपको अपने स्थान पर धीरे से बैठकर उठकर बैठ जाना है। ये ऐसा प्रयोग कल से चलेगा 7 दिन तक। उन सब में हम सम्मिलित होंगे। पूरे शिविर की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी आप ध्यान से सुन लें कि 6 बजे आपको कल सुबह चाय मिल जाएगी। आपको शांति से सुबह की चाय का आनंद लेना है, बहुत शांति से चाय पीना है, कोई हड़बड़ी में नहीं। जो व्यक्ति सुबह की चाय का आनंद नहीं ले सकता, वो ध्यान का आनंद भी नहीं ले सकता। बहुत शांति से चाय का आनंद लें, और उसके बाद 7 से 8 यहाँ पर ध्यान का प्रयोग होगा, जो इस सदी का सबसे सुंदरतम ध्यान का प्रयोग है, जो ओशो ने इंट्रोड्यूस किया आज की मनुष्यता के लिए। उसका नाम है डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। वो 7 से 8 चलेगा। 5-10 मिनट पहले आप इस बुद्धाल में आ जाएं, 7 से 8 वो ध्यान होगा। उसके बाद 9 से 10 आपका नाश्ते का समय होगा, ब्रेकफास्ट का। ऐसे हम 8:30 को करवाते हैं शिविर में, लेकिन इस प्रयोग में हम लोग आपको 9 से 10 के बीच में आपको टाइम दे रहे हैं। 8 से 9 आपको थोड़ा शांत अपने कमरे में रहना है। वो जो सक्रिय ध्यान आपने किया, थोड़ा उसको अपने भीतर गहराना है। तो 9 से 10 आपका नाश्ते का समय होगा, और उसके बाद 11 बजे आपको यहाँ आ जाना है। तो 11 से लेके 12:30 तक हम वो जिब्रिश और नो माइंड ध्यान का प्रयोग करेंगे, और 12:30 के बाद ये प्रयोग समाप्त होगा। उसके बाद आपका लंच होगा। लंच के बाद आप विश्राम करेंगे, और उसके बाद सीधा 4:30 बजे, उसके पहले आपकी 4 बजे चाय होगी, और 4:30 बजे आपको यहाँ फिर आना है। उसमें आप एक ध्यान का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होगा कुंडलिनी ध्यान प्रयोग। एक बहुत सशक्त विधि है कुंडलिनी। ये आपको 1 घंटे का प्रयोग होगा, जो 5:30 तक चलेगा,
और उसके बाद ठीक 6:30 से 8:30 जैसा हमने आज प्रयोग किया, ये ऐसे शाम को ये प्रयोग संध्या दर्शन का चलेगा। ये पूरी हमारी दिन भर की एक्टिविटी आने वाले 7 दिनों तक रहेगी। फिर से सुन लीजिए, सवेरे 6 बजे चाय, 7 से 8 सक्रिय ध्यान, 9 से 10 ब्रेकफास्ट और 11 से 12:30 नो माइंड ग्रुप थेरेपी का ध्यान प्रयोग। 4:30 से 5:30 कुंडलिनी ध्यान, उसके पहले 4 बजे चाय और 6:30 से 8:30 संध्या दर्शन का समय। ये आपके दिन भर की पूरी एक्टिविटी चलेगी। अब हम इस सभा को समापन करते हैं एक सुंदरतम गीत के साथ। सारे मित्र खड़े हो जाएं और नाचें, गाएं, उत्सव मनाएं और विदाई लें।